हेलो दोस्तों, बंधु फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये आज जो है 2021 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, क्योंकि जो आने वाले 2023 के पीसीएस में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है रिपीट किए जाते हैं। तो इन्हीं पर्पस को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसमें हम लोग आज जो है सीरीज 2 लेके आए हैं, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है आज जो है 2021 का हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है 2021 में कैसा जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए पुनपुन नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है जलांगी नदी, चौथा है जोंक नदी। तो आंसर है जोंक नदी जो है ये जो है गंगा नदी बेसिन का जो है हिस्सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो यंग पीपल एंड स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यंग पीपल एंड एंट्रीप्रेन्योरशिप, रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट इंडेमिक। तो इसमें जो आंसर डी है। ये जो है जो क्वेश्चन है इसमें जो है करंट का है, तो आप लोग जो है करंट पे इतना जो है फोकस नहीं करेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के जो करंट हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन है और स्थल है। लेवेस स्पेन से, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया से, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से, शामल ऑस्ट्रिया से। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? शामल, ये ऑस्ट्रिया का नहीं है, ये इराक और ईरान में चलती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए 101वां संविधान संशोधन। तो इसमें 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और 103वां जो है संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से जो है संबंधित है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखते हैं, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003, 2004, 2005, 2006। आंसर हो जाएगा 2004। आइए अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए अगला देखते हैं, फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजी इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? ये जो है नाइजीरिया से संबंधित। ये करंट है, इसको ध्यान न देते हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पुराना करंट है तो ये तो पूछेगा नहीं। आइए अगला देखते हैं, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है
तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत खनन से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो आंसर हो जाएगा सीरिया जो है ब्लैक सी के तट पे स्थित नहीं है, बाकी जो है स्थित है। आइए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये जो है दोनों सही हैं, आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, ये जो है करंट है, पुराना है, इसको छोड़ते हैं। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान है और जनजाति है। अलास्का कोरियाक से, बोर्निया पुनान से, अरब सागर सॉरी अरब मरुस्थल रुवाला से, स्वीडन तथा फिनलैंड लैब्स से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अलास्का। अलास्का जो है कोरियाक में नहीं है। अलास्का जो कोरियाक जनजाति है वो अलास्का में नहीं पाई जाती है, वो जो है रसिया के ईस्ट में पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, G8 समिट हेलिजेंस से। तो कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल से जो है कार्बन क्रेडिट जो का अवधारणा स्टार्ट हुई। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केसी नियोजगी, आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगले जो है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? पहला है, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। दूसरा, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसमें जो है एक ही सही है, वन सही है, दो जो है गलत है। ये जो है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में ना होके वियतनाम में है। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा से, विटामिन सी नींबू से, विटामिन डी काड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें जो है ए विटामिन ए जो है संतरा से संबंधित नहीं है। आइए अगला देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनाल। तो आंसर हो जाएगा रेटिनाल। आइए अगला देखते हैं, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स, ये जो है करंट है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? ये जो है 1982, 1990, 1986, 1992। तो आंसर हो जाएगा 1986। आइए अगला देखते हैं, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? संस्थान है और जो है उसकी अवस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी नैरोबी में। दूसरा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान बांदा। चौथा, टाटा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसमें जो है केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में ना होके झांसी में है। आइए अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो इसमें आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आइए अगला देखते हैं, बाटुलिज्म है भोज पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण, जल जनित विषैलापन। तो आंसर हो जाएगा भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन। भोज पदार्थ मतलब भोजन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टि की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए आम चुनावों में मतदान। आइए अगला देखते हैं,
विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह एक अदिश राशि है, दूसरा है यह एक सदिश राशि है। तो इसमें आंसर एक सही हो जाए, यह एक अदिश राशि है। आइए जो है अगला देखते हैं। आइए जो है अगला देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा जो है कारण है। तो आइए अभिकथन देखते हैं। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण, भारत के सभी उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसमें जो है ये गलत है, ठीक है, और जो है कारण जो है सही है। तो आंसर जो है डी हो जाएगा। आइए जो है अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसमें जो है दोनों सही है, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। आइए जो हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेयरी भूमि, समशीतोष्ण। तो इसमें आंसर हो जाए ताजा बर्फ की ढकी भूमि, आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। ये जो है विषय है और संबंधित अनुच्छेद हैं। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका जो है सी आंसर जो है सुमेलित नहीं है। और बाकी जो है जो तीनों है वो जो है सुमेलित। न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथककरण आर्टिकल 50 में है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना आर्टिकल जो है 40 में है, ठीक है। आइए हम लोग जो है अगला देखते हैं। भारत में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसमें जो है आंसर डी हो जाएगा। सुरिनसर मानसर झील जो है उत्तर प्रदेश में ये जो है रामसर नहीं है। बाकी तीनों जो है रामसर साइट में जो है उत्तर प्रदेश के तीनों हैं। आइए अगला देखते हैं। तो ये जो है पुराना क्वेश्चन है, बजट है। आइए हम लोग अगला देखते हैं इसको छोड़ के। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन कौन जो है होता है या कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आइए जो है अगला देखते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड, नाइट्रेट। तो ये जो हो ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो है मेट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आंसर बी होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सिजजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निजामी ने। तो आंसर हो जाएगा अमीर हसन सिजजी ने। आइए अगला देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो जो है सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है। आइए अगला देखते हैं।
पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है। दूसरा, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। इसमें जो है दोनों सही हैं। आइए अगला देखते हैं। ये जो है बजट का है, पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ते आइए अगला देखते हैं। कथन है और कारण है। देखते हैं कथन क्या है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्य सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें जो है ए ए जो है गलत हो जाएगा और जो है आर सही हो जाएगा। क्या है ए? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के, इसमें जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा ए। और जो है दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय मंत्री परिषद संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। हाँ, दोनों जो है दोनों के सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं। इस वजह से ए गलत है और जो है सॉरी ए गलत है और आर सही है। आइए अगला देखते हैं। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये जो है संविधान सभा के बहस में कहा था। किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन जी रंगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अगला देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो है पेट क्वेश्चन है आयोग का। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो वो जो है मोरेसी कुल का पौधा है। मोरेसी कुल के पौधे से जो है टापा कपड़ा जो है बनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं। इसमें जो है खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय है, दो इनको जो है क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें जो है ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है। और फिर ये बचा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए जो है अगला देखते हैं। ये जो है करंट है 44वां, इसको छोड़ के आइए अगला देखते हैं। शासक है और राज्य है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है चौथा जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो है चौथा जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जो है मालवा के जो है नहीं थे और बाकी जो है तीनों जो है सुमेलित थे। आइए जो है अगला देखते हैं। ये भी जो है 46वां करंट है। आइए अगला देखते हैं। ये भी जो है 47वां करंट है, इसको भी छोड़ते हैं। आइए अगला देखते हैं। 48वां ये भी करंट है, इसको भी छोड़ते हैं। आइए अगला देखते हैं। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो देखते हैं। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कौन नहीं है? लातविया। कौन नहीं है? लातविया। और बाकी जो है तीनों हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसमें जो है सांस्कृतिक विविधता, ये जो है ग्रामीण का जो है ग्रामीण समुदाय तत्व नहीं है। बाकी जो है तीनों तत्व ग्रामीण समुदाय तत्व। आइए अगला देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? वो जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ठीक है, 1989 द्वारा जो है इसे जो है
61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 कर दी गई। आइए अगला देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। क्या समीक्षा करती है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ये आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए जो है अगला देखते हैं। इसमें जो है कथन दिया गया है और जो है कारण दिया गया है। कथन क्या है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और इसका कारण क्या है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोनों दोनों सही है और जो है इसका जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग जो है अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर ये भी जो है करंट है, तो इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा क्या है? वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसमें जो है दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। राज्य है और राज्यसभा में उनका जो है प्रतिनिधित्व, तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो है जो राजस्थान है, राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में जो है 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग जो है अगला देखते हैं। लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण है? तो लौंग जो है फूल कली का निरूपण है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे ये जो है इसका मापन किया जाता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षा सामग्री से संबंधित है। कौन? इको मार्क। आइए हम लोग अगला देखते हैं। तो ये जो है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में कौन सा सही है? तो पश्चिम से कह रहा है पूरब, तो पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोमबोक। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित मतलब कि मच्छर जनित नहीं है? इसमें जो है निद्रा रोग मच्छर जनित नहीं है, बाकी तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये तीनों जो है मच्छर जनित है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो है दिया है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक है। बीएससी में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका मापन होता है 30, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें जो है पंचायत राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है जो बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है 1958 में जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है गठित किया गया था। फिर उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर उसके बाद जी के वी राव समिति 1985 में। फिर उसके बाद जो है एल एम सिंघवी समिति, ये जो है 86 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सुमेलित सी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सुमेलित हैं। आइए हम लोग बाकी जो सुमेलित आपातकाल शक्तियां जर्मनी से लिया गया, राज्य की नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं ऑस्ट्रेलिया से न होके कनाडा से है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है, तो किससे प्रदर्शित किया जाता है?
मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका जो हो जाएगा साइमन कमीशन 1927, फिर जो है आपका जो है नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर जो है हो जाएगा शारदा एक्ट 1929, फिर जो है डांडी मार्च 12 मार्च 1930। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सी जो है सही सुमेलित नहीं है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड नहीं है, वो जो है लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक एसिड। आइए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें जो है जैव मंडल है और जो है अवस्थिति, उनकी अवस्थिति से जो है क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर जो है जो पंचमढ़ी है वो जो है मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर जो है अब बच्चा नोकरेक, ये जो है मेघालय में। तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन के मतलब ये कथन है और कारण है, तो देखते हैं। कथन: तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आज वह ब्रह्मपुत्र की नदी है। कारण: नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये जो है सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसका जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? किसने कहा है? तो ये जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने कहा है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा है? वो जो है कानपुर है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो वो जो है भारती और मित्र हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो वो जो है न्यूट्रिनो है। इस पे जो है क्या होता है? शून्य आवेश होता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो पहला है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन नहीं है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन से बनाया जाता है। तो आंसर जो ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो वो जो है अगस्त काम्पटे ने जो है प्रतिपादित किया। आइए अगला देखते हैं। रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो वो जो है धुआं के घनत्व मापन में होता है। आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? वो जो है मद्रास है। आइए अगला देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? क्या कारण है? धूल है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये तो आप बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो बाल गंगाधर तिलक हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है आपका जो आंसर जो है 1 2 4 हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, 1 2 4। आइए हम लोग
अगला देखते हैं। अगला है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये जो है दोनों सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये जो है किसका आवश्यक अवयव नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। आइए हम लोग अगला देखते हैं। ये जो है करंट है 50वां, हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित 7 शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें जो है दोनों सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो इसमें जो है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यही जो है प्राथमिक कर्तव्य है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, तो वो जो है श्वसन दर ह्रास का जो है इसमें आंसर हो, क्योंकि श्वसन दर ह्रास के लिए जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। कह रहा है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर ह्रास की वजह से जो है इसको जो है दीर्घ भंडारण देता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें जो है आंसर डी हो जाएगा। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी जो है तीनों थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द क्लॉज इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? ये करंट है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुगम भारत अभियान संबंधित है, तो ये जो है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो ये वो जो है धन विधेयक है, वो जो है राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, आंसर डी होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो है करंट है, इसको छोड़ते। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? वो जो है लाहौर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो अभिकथन है और कारण है, तो आइए देखते हैं कथन। जिस वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें आपका आंसर जो है ए गलत हो जाएगा, आर जो है सही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज, इसमें ये करंट है, छोड़। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हापुड़। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है आपका जो इसमें जो है गोलकनाथवाद 1967 है। फिर उसके बाद जो है 24th संविधान संशोधन अधिनियम
ये जो है 1971 है। फिर उसके बाद जो है केशवानंद भारती वाद जो है 1973 है। फिर जो है चौथा जो है 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है। तो आपका आंसर जो है ए है। आइए जो है हम लोग अगला अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है तो किससे है? सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये जो है दोनों सही है। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? वो जो है संघी उल्लिखित नहीं, वो तो आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो जो है चिल्का झील है। आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है करंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसमें जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो है सूची है, ग्रंथ है और रचयिता है। तो इनको जो है सुमेलित करना है। तो रागमाला जो है पुंडरीक से संबंधित है, पुंडरीक विठल। और जो है रस कौमुदी जो है श्री कंठ से संबंधित है। राग विभोज जो है सोमनाथ से संबंधित है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण से संबंधित है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव नहीं है? तो वो जो है ब्यूटेन जो है मुख्य अवयव नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो वो जो है तकनीकविद एवं नौकरशाह, ये जो है प्रमुख कारक नहीं है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो है 1901 में प्रकाशित हुई। आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो है जेनेट येलेन। ये करंट अफेयर है। आइए इसको छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो वो जो है द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। आंसर आप बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो वो जो है चार्लोसिस होता है। आप आंसर जो है डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो वो जो है MA अंसारी शामिल नहीं थे। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ये जो है करंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, करंट नहीं, हाँ करंट ही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है करंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है? वो जो है जापान में अवस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों में गैसी विनिमय का स्थल है, क्या है? वो जो है अल्वियोली है। आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो जो है वसुपूज्य सम्मेद शिखर, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है सुमेलित है। आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को
काटता है, तो वो जो है क्रूक्स है। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है और देश है। तो अब देखते हैं माउंट रेनर जो है ये जो है यूएसए का है। दूसरा है माउंट इटना, ये जो है इटली का है। और तीसरा जो है माउंट पेरू माउंट पेरिकुटीन, ये जो है मैक्सिको का है। माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको का है। फिर माउंट एपो जो है ये जो है फिलीपाइंस का है। तो आंसर आप क्या होगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, वो जो है लाइकेन है। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। ये जो है करंट है। आइए अगला देखते हैं। ये भी करंट है। आइए अगला देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो जो है वेब मिलर हैं। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर। आइए अगला देखते हैं। अभिकथन है और कारण है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो ये जो है अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, साथ साथ जो है इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सही सुमेलित डी नहीं है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पे नहीं है। ये जो है उत्तरी कोयल नदी की जो बूढ़ी है उसी की जो है, जो उत्तरी कोयल बूढ़ी नदी की सहायक है उसी पे सिचुएटेड है। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो वो जो है सरकारिया आयोग समिति थी। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। वो जो है सर विलियम्स जोन्स हैं। आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है राज्यों के गठन और जो है गठन दिया गया, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो है हरियाणा जो है सबसे पहले है 1866 में। फिर उसके बाद जो है गोवा है 1966 में। फिर उसके बाद गोवा है 1987 में। फिर उसके बाद जो है झारखंड है 2000 सॉरी झारखंड है 2000 में। फिर है तेलंगाना 2014 में। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है कारण है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें जो है अभिकथन गलत है, कारण सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो वो जो है मडीरा जो है कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, बाकी तीनों अवस्थित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। तो वो जो है परासरण के कारण। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। इसमें जो है ये भी जो है करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट है। आइए अगला देखते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था। 8। ये भी करंट है। फिलहाल आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो वो जो है कौन सा है, आर्टिकल 267 267। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है करंट से रिलेटेड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है भारत के राज्य हैं
और उसकी जो है सबसे ऊंची चोटी सुमेलित करना है। तो तमिलनाडु क्या है, डोडा बेटा। राजस्थान की जो है गुरु शिखर। और फिर जो है नागालैंड के सारामती। फिर उसके बाद एमपी का धूपगढ़। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो जो है अनवीनीकृत, वो जो है क्या है, पेट्रोल है। बाकी तीनों जो है अनवीनीकृत, तीनों जो है नवीनीकृत हैं। आइए अगला देखते हैं वो जो करंट है। आइए अगला देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित है, सॉरी स्थित है। दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसमें जो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा जो सही हो जाएगा। तो आंसर बी है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें क्या है, योजना, योजना है और वर्ष है। इसको जो सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। आम आम आदमी बीमा योजना ये जो है 2007 में स्टार्ट हुई। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये जो है 2021 में। और फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जो है 2018 में। और फिर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। तो आपका आंसर जो है, सॉरी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का वजह ये करंट है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है राल्फ फिच ये जो है 1591 में 1591 इनका है, 1591 में आए। दूसरा फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस जो है 1608 से 1611 तक रहे। फिर जो है निकोलस डाउंटन रहे, डाउंटन का क्रम आता है। फिर उसके बाद सर थॉमस रो का जो है क्रम आता है। तो आप तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है करंट से रिलेटेड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है। दूसरा, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो दोनों सही है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का जो है 2021 का पीसीएस का पेपर। आप एनालिसिस हम लोगों ने किया है। तो आप लोगों का हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जो है अगले अपने आने वाले वीडियो में 2020 जिसे 2020 कहते हैं, फिर हम लोग जो है लेके आएंगे, उस पेपर का जो है एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।